नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 17 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 17 को। ये आपकी 13 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम सूरदास के पद को पढ़ने और समझने वाले हैं। ये जो सूरदास के पद है, जितने भी पद आपके सिलेबस में दिए गए, इन सभी को भ्रमर गीत कहा गया, यानी कि ये भ्रमर गीत का हिस्सा है। भ्रमर क्या होता है? भ्रमर मतलब एक भंवरा होता है, काले रंग का कीट होता है जो फूलों के रसों के लिए फूलों के आसपास मंडराता रहता है। अब यहां तो समझ में आ गया कि ये भ्रमर गीत है, भ्रमर मतलब भंवरा है, लेकिन भंवरे का इन पदों से क्या लेना देना है? चलिए थोड़ा और समझते हैं कि जब श्री कृष्ण है वो गोपियों को छोड़ करके अन्यत्र किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो गोपियां उदास हो जाती है, विरह वेदना में, क्योंकि गोपियां है वो श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करती है, उनसे लगाव होता है, तो उदास रहने लगती है। इसलिए श्री कृष्ण ने वहां से अपना एक संदेश है अपने परम सखा, परम मित्र, अपने बेस्ट फ्रेंड के हाथों भेजते हैं। वो बेस्ट फ्रेंड परम सखा कौन है? उद्धव है। उनके हाथों अपना एक संदेश भेजते हैं, योग का संदेश। जब जो उद्धव है वो अपना योग का संदेश लेकर के आते हैं, यानी कि दोनों के बीच में जब बातचीत हो रही होती है तो उस वक्त आसपास फूल होते हैं, ठीक, और फूलों पे भंवरे भी मंडरा रहे होते हैं। तो जो गोपियां होती है वो सीधे तौर पर उद्धव को कुछ नहीं कहती, यानी कि कोई भी उल्हाना नहीं देती, बल्कि भंवरे के बहाने वो उद्धव के ऊपर ताना कसती है, उद्धव को काफी खरी खोटी सुनाते हैं, ओके, उनको कई तरीके से उल्हाना देते हैं। तो इसलिए इनको भ्रमर गीत कहा गया है, यानी कि यहाँ पर गोपियां भंवरे के बहाने किसको सुना रही है? उद्धव को सुना रही है। तो इसलिए इन सभी पदों को भ्रमर गीत का नाम दिया गया। ओके, चलिए आज का इस भ्रमर गीत जो पद दिया गया इसको हम समझते हैं। बेहद आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। यहां पर गोपियां हैं उद्धव से कह रही है, उद्धव तुम तो अति बड़भागी, कि उद्धव आप तो बड़े भाग्यशाली हो। कटाक्ष किया जा रहा है, ताना मारा जा रहा है कि उद्धव बड़े भाग्यशाली हो, आप तो बड़े भाग्य वाले हो आप तो। उप्रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन रागी। अनुरागी मतलब होता है जो प्रेम करने वाला होता है, तगा मतलब धागा, अप्रस मतलब जो पास में रह करके भी, ओके, अप्रस मतलब जो पास में रहने वाला है। तो वो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही कि उद्धव आप तो बड़े भाग्यशाली हो, श्री कृष्ण के पास में रहते हो, लेकिन पास में रहकर भी उनके प्रेम और उनके स्नेह से वंचित हो। यानी उनका प्रेम है, उनका जो स्नेह है, उसका कोई असर ही नहीं हुआ आपके ऊपर, बड़े भाग्यशाली हो। मतलब यहां ताना कसा जा रहा है कि श्री कृष्ण जो प्रेम की नदी है, उनके पास में रह करके भी आपके ऊपर प्रेम का असर नहीं हुआ है, स्नेह का असर नहीं हुआ है, आप प्रेम की भाषा को तो समझ ही नहीं पा रहे हो। इसलिए उस पर ताना कसते हुए कहा जा रहा है कि आप तो बड़े भाग्यशाली हो। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी, ज्यों जल महा तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। कि जैसे पुरैन पात क्या होता है? कमल के पत्ते, कि जैसे कमल के पत्ते वो जल में रहते हैं लेकिन जल के ऊपर रहते हैं, जल में रहते हैं लेकिन जल के ऊपर रहते हैं, यानी कि जल में डूबते नहीं है, ओके, अपनी देह को त्यागते नहीं है, जल के अंदर वो डूबते नहीं है। वैसे ही आप हो, श्री कृष्ण के पास रहते हो, वो समुद्र है, सागर है, प्यार का, प्रेम का सागर है, उसके पास में रहते हो, लेकिन आपने डुबकी भी नहीं लगाई है, आपको प्रेम ने छुआ भी नहीं है। जैसे ज्यों जल महा तेल की गगरी, गगरी होता है घड़ा या बर्तन कह लीजिए, कि जैसे तेल लगी हुई जो गगरी होती है, बूंद ताको लागी, जैसे तेल के अगर किसी भी बर्तन को या इसके घड़े को अगर हम पानी में डुबो दें तो उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। ऐसे ही आप हो, श्री कृष्ण के पास रह रहे हो, लेकिन आपको प्यार, जो प्रेम है, उसने छुआ तक नहीं है। प्रेम का, प्यार का, जो लगाव का, उसका आपके ऊपर बिल्कुल असर भी नहीं हुआ। तो यहां पर ताना कसा जा रहा है उद्धव के ऊपर कि उद्धव आप तो बड़े भाग्यशाली हो, श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन फिर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो, उस धागे से अभी तक नहीं बंधे हो। तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो पानी में तो रहता है लेकिन पानी के ऊपर रहता है, डूबता नहीं है उस पानी में। तुम उस गगरी के समान हो, उस घड़े के समान हो जो तेल से लगा हुआ है, तेल से सना हुआ है, जो पानी में अगर डूब भी जाए, भिगो भी दिया जाए, तो पानी की एक बूंद उसके ऊपर नहीं टिकती है। बड़े भाग्यशाली हो। प्रीति नदी में पांव न बोरिया, दृष्टि न रूप रागे। प्रीति नदी मतलब श्री कृष्ण को प्रेम की नदी कहा गया, कि श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास रहते भी, उनके साथ रहते भी स्नान करना तो दूर की बात, तुमने तो उसमें अपने पांव को भी नहीं डुबाया। बोरिया का मतलब होता है डुबाना। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, जो श्री कृष्ण को प्रेम की नदी कहा गया, कि आप तो प्रेम की नदी के पास रहते हो। नहाना तो दूर की बात, आपने तो उसमें अपना पांव तक नहीं डुबाया, यानी कि आपने पानी की एक बूंद का जो छींटा होता है वो भी आपके अपने ऊपर नहीं लगने दिया। सूरदास अबला हम भारी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चांटी ज्यों पागी। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं, यानी कि जो गोपियां हैं वो उद्धव को कहती है कि हम तो भोली भाली हैं,
हम तो भोली भाली हैं, हम तो उन चींटी के समान हैं जिनको एक बार अगर गुड़ मिल जाए तो उस गुड़ को छोड़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर गोपियां अपने आप को भोली भाली कह रही है, खुद को चींटी कह रही है और श्री कृष्ण को गुड़ कह रही है कि उन्हें श्री कृष्ण की लगन लग चुकी है, उनसे लगाव हो चुका है। जैसे चींटी गुड़ को एक बार अगर गुड़ मिल जाए तो उसे नहीं छोड़ सकती, ऐसी हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। उनसे जो लगाव हो गया है वो लगाव हमारा अमर है, वो लगाव कभी टूट नहीं सकता। तो ये था हमारा आज का पद। इसमें हमने समझा कि कैसे कटाक्ष किया जा रहा है उद्धव के ऊपर और किस तरीके से गोपियां खुद को भोली भाली और चींटी बताती है जो गुड़ से कभी अलग नहीं हो सकती। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए जिनको हमें हल करना है। यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया गया, गोपियां उद्धव को क्या कहकर पुकारती है। तो गोपियां उद्धव को क्या कहकर पुकारती है, 4 विकल्प दिए गए। पहला अभागा, दूसरा भाग्यशाली, तीसरा शत्रु और चौथा प्रेमी। तो गोपियां उद्धव को भाग्यशाली कहकर पुकारती है, हालांकि यहाँ पे व्यंग है, कटाक्ष है। ओके, हमारा उत्तर रहेगा भाग्यशाली। दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। ओके, पहला विकल्प दिया गया कमल का पत्ता और प्रीति नदी से, दूसरा गुलाब का पत्ता और बेर की नदी से, तीसरा नीम का पत्ता और गहरी नदी से, चौथा तेज पत्ता और उफनती नदी से। तो इसमें पहला जो हमारा विकल्प रहेगा वो सही रहेगा, कमल का पत्ता और प्रीति नदी से। ये विकल्प हमारा पहला सही रहेगा, लेकिन जो विकल्प में हमें 2 ऑप्शन दिए गए दोनों सही नहीं है। कमल के पत्ते से तो उनकी तुलना की गई, दूसरी तुलना की गई तेल लगी गगरी से। प्रीति नदी श्री कृष्ण को कहा गया, तो विकल्प तो सही नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें कमल का पत्ता तो हम इसी विकल्प के साथ जाएंगे। क्लियर, तो हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा क, कमल का पत्ता और प्रीति नदी। उसके बाद तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है। पहला है चीनी से, दूसरा गुड़ से, तीसरा चींटी से, चौथा है सांप से। तो सही विकल्प रहेगा हमारा ग, उन्होंने अपनी तुलना चींटी से की है। उसके बाद चौथा, पांचवा और छठा 3 और प्रश्न भी दिए गए, चलिए इनको भी हल करते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न दिया गया, गोपियों ने अपने मन की वेदना किस प्रकार प्रकट की है, लिखना हमें। तो गोपियों ने अपने मन की वेदना को युक्तियों से प्रकट किया, कुछ एग्जाम्पल देकर के, उदाहरण देकर के उन्होंने प्रकट किया। जैसे स्वयं को श्री कृष्ण रूपी गुड़ से लिपटी हुई चींटी कहती है, वो श्री कृष्ण को गुड़ का और खुद को क्या कहा है, चींटी का है। जैसे चींटी को गुड़ से अलग करना असंभव होता है, वैसे गोपियों को श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं किया जा सकता। ओके, तो उन्होंने युक्तियों से अपनी बात को कहने की कोशिश की है। उसके बाद पांचवा जो हमारा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये आप सभी को पता है कि कोई भी वर्ण है वो एक से अधिक बार अगर आता है तो वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मधुर मुस्कान, तो इसमें मैं बार बार आ गया, तो क्या है, अनुप्रास अलंकार है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल, च आ गया ना एक से अधिक बार कोई वर्ण, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो हमें प्रस्तुत पद्यांश में भी अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण ढूंढ कर लिखना है। तो जैसे पुरैनी पात रहे जल भीतर, पुरैनी पात रहे जल भीतर, इसमें पै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। पुरैनी में भी पै है और पात में भी पै, तो पै की आवृत्ति हुई है एक से अधिक बार, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। क्लियर, चलिए अब हम छठे प्रश्न की बात करते हैं। जो हमारा छठा प्रश्न है, गतिविधि दी गई कि आपको उद्धव का दृष्टिकोण उचित लगा अथवा गोपियों का। बताना कि गोपियां सही है या फिर उद्धव सही है। ओके, और तर्क सहित हमें लिखना है। इस गतिविधि में आप अपने घर के बड़ों या फिर शिक्षकों की सहायता ले सकते हो, उनसे भी पूछ करके लिख सकते हो, खुद भी लिख सकते हो, या फिर मैंने भी यहाँ पर आपको आंसर दे दिया। तो गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यवाद छोड़े थे। ओके, ताने कसे थे। इस पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है। मुझे जो लगता है कि गोपियां सही है, गोपियों की शिकायत वाजिब मतलब सही लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह की वेदना को अवश्य अनुभूत कर पाते, उसको समझ पाते कि उन्होंने तो कभी प्रेम को समझा ही नहीं है। जिसने प्रेम को महसूस नहीं किया वो प्रेम की भाषा को, प्रेम की वेदना को क्या खाक समझेंगे। तो यहाँ पर हमें गोपियों का दृष्टिकोण है वो ज़्यादा सही लगता है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। वैसे इस चैप्टर के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बन रहे हैं वो सारे प्रश्न हम पहले ही हल कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप क्लास 9 से 12 की हिंदी व्याकरण की जो वीडियो है वहाँ पर आपको ये प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा ताकि आपका ये चैप्टर सूरदास के पद है वो अच्छे से तैयार हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।